तरफ से हुई इस कार्रवाई पर क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुनवाते हैं आपको। अल-कायदा से संबंधित कहा जा रहा है कि 2 टेररिस्ट पकड़े गए हैं। उसके बाद आपकी पार्टी के नेता राशिद अल्वी ने सवाल उठाया कि जब तक चुनाव यूपी में है तब तक इस तरह से लोग पकड़े जाएंगे। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आतंकवादी गतिविधि का सवाल है तो उसमें सारा देश एकजुट है और कोई भी इस बात को पसंद नहीं करेगा कि कोई हमारे देश के अंदर कोई साजिश हो और किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि हो। और लेकिन ये बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब चुनाव समय आता है तो जितने भी इस तरह के विवादित मामले होते हैं उनको उठाने की कोशिश करती है। लेकिन विवादित मामला नहीं, आतंकी पकड़े गए, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। वो तो ठीक है, आतंकवादी पकड़े गए हैं, अगर उन्होंने ऐसा कोई साजिश किया है, उनके खिलाफ कोई सबूत है तो पकड़ा जाना सही है। लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं पॉलिटिकली कहा जा रहा है चुनाव की वजह से ऐसा हो रहा है। सब अपनी राय लोग देते हैं, लेकिन आतंकवाद से किसी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ कोई भी जो देशवासी है या देश के जो नागरिक है वो कभी पसंद नहीं करेंगे। और इस बीच बीएसपी की अध्यक्ष मायावती ने भी लखनऊ में गिरफ्तार संदिग्ध आतंकियों के मुद्दे पर एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। मायावती ने ट्वीट करते हुए क्या लिखा, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा, यूपी पुलिस का लखनऊ में आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने और इस मामले में गिरफ्तार 2 लोगों के तार अल-कायदा से जुड़े होने का दावा अगर सही है तो ये गंभीर मामला है और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी आड़ में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए जिसकी आशंका व्यक्त की जा रही है। तो ये ट्वीट मायावती की तरफ से किया गया। इसके बाद मायावती ने एक और ट्वीट किया। एक और ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव के करीब आने पर ही इस प्रकार की कार्रवाई लोगों के मन में संदेह पैदा करती है। आगे मायावती ने लिखा, अगर इस कार्रवाई के पीछे सच्चाई है तो पुलिस इतने दिनों तक क्यों बेखबर रही? ये वो सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं। अतः सरकार ऐसी कोई कार्रवाई ना करे जिससे जनता में बेचैनी और बढ़े। और अब बात भारी बारिश की वजह से आए सैलाब की। दिल्ली एनसीआर के लोग जहां बारिश के लिए तरस रहे हैं तो वहीं देश के कई हिस्सों में बारिश आफत बन चुकी है। भारी बारिश की वजह से कई शहरों में सड़कों पर सैलाब दिखाई दिया। बारिश के कहर से कई जगहों पर मकान और होटल को बेहद नुकसान पहुंचा है। आसमानी आफत की 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आपके सामने। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटने से कई गाड़ियां इसकी चपेट में आ गई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में लोग आफत की बारिश से परेशान हैं। उत्तराखंड के रामनगर में नदी का जल स्तर बढ़ने से बाप बेटे डूब गए। चमोली में जगह जगह सड़कों पर पत्थर टूट कर आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। और उत्तराखंड के विकासनगर में बारिश से नदी उफान पर आ गई है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से घरों को बेहद नुकसान पहुंचा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें किस तरीके से भारी बारिश ने जमकर मचाई तबाही।